ये है दुनिया का सबसे अहम और पावरफुल पॉइंट। इस मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह करना। इस पॉइंट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट दरअसल समुद्र के ऐसे पतले हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करे। अब आखिर ये जगह क्यों इतनी अहमियत की हामिल है और क्यों पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इस पर इन्हिसार कर रही हैं? हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पर समंदर है और इन्हीं समुद्रों के जरिए 80% ट्रेड होती है। दुनिया में हर वक्त बहरी जहाज समुद्रों की मदद से एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान लेकर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समुद्रों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जियोग्राफिया की वजह से इनमें ऐसे स्ट्रेट्स हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल कर रह जाएगी। ये बात है मार्च 2021 की, जब एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में 6 दिन के लिए फंस गया था और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान हो गया था। इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके बंद होने से दुनिया को बहुत नुकसान हो सकता है। इन पॉइंट्स में पनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करता है, डेनिस स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी की ट्रेड को कंट्रोल करता है, तुर्की स्टेट जो कि मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी की ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना खतरनाक और अहम नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का ये वाहिद रास्ता है और यहीं से समुद्री जहाज निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि 8 ममालिक इसके साथ अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। इन ममालिक में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। अब कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे ममालिक की पूरी दुनिया के साथ ट्रेड का वाहिद रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि इसकी पहचान यहाँ का ऑयल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है और पूरी दुनिया की 33% कंजम्पशन तेल से होती है। अब चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जैसे गाड़ी, ट्रेन और बहरी जहाज के जरिए हो या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट, इन तमाम शोबों में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है और दुनिया से दिन ब दिन खत्म भी होता जा रहा है। इन ममालिक यानी कि कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, ईरान, इराक और सऊदी अरब के पास दुनिया के टोटल तेल का 50% हिस्सा मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी इन्हीं ममालिक के पास हैं। नेचुरल गैस अब तेल और कोयले के बाद तीसरा बड़ा एनर्जी रिसोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और गैस के इतने ज्यादा ज़खायर हैं कि जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट पे और कहीं नहीं। और इसीलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद ममालिक से आती है और बदकिस्मती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा और कोई अल्टरनेटिव ट्रेड पाथ भी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए 8 आइलैंड से गुजरना पड़ता है और ये 8 में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। इन 3 आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानी फौज ने इस पर भी कब्जा कर लिया। इस सारे एरिया पर तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। इतनी मुशक्कत के बाद ये तेल एशियाई ममालिक की तरफ जाता है और जिसमें से 70% ऑयल 5 ममालिक इंपोर्ट करते हैं। इन ममालिक में पहले नंबर पर आता है चाइना जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की ऑयल ट्रेड का 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। जापान जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है और इसको अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इस 100% में से 80% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है। इंडिया जो कि दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी है वो भी 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं ममालिक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए इंपोर्ट करती है। और इसी तरह साउथ कोरिया भी 70% ऑयल यही से इंपोर्ट करता है। तो लिहाजा अगर ये 30 मील की जगह किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकॉनमी बिल्कुल
कोलैप्स कर जाएगी और इन 8 ममालिक का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा। और इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे अहम तरीन पॉइंट है। इसीलिए दुनिया की सारी सुपर पावर की इस पर कड़ी नज़र है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाए हैं ताकि वो ईरान पर कड़ी नज़र रख सके और ऑयल की सप्लाई को यकीनी बना सके। और अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ ग्लोबल इकॉनमी हिलकर रह जाएगी बल्कि ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो जाए। अगर हम गौर करें तो ये 8 के 8 ममालिक मुस्लिम हैं और अगर किसी तरह से ये इकट्ठे हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।